हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 18 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था भारत के दूसरे प्लाज्मा बैंक इसकी स्थापना कहाँ की गई। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, दिल्ली में। भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक था इसकी भी स्थापना की गई थी दिल्ली में, और जो दूसरा प्लाज्मा बैंक है इसकी भी स्थापना की गई है दिल्ली में। अच्छा, जो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था दिल्ली में वो कहाँ किया गया था? तो वो 2 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेज में उसकी स्थापना की गई थी। और जो दूसरा प्लाज्मा बैंक था इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो 14 जुलाई को दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में इसकी स्थापना की गई थी। और दोनों जो प्लाज्मा बैंक है इन दोनों का उद्घाटन किसने किया? तो वर्तमान समय के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा, यहाँ पे बात आई है दिल्ली की। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। और यूनियन टेरिटरी कब बनी? 1956 में। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को। हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था उसको चिन्हित करने के लिए और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7.73%। और अभी हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। और इसके अलावा अभी हाल ही में जादू होल्डिंग एलसीसी ने 9.9% की हिस्सेदारी भी इसमें खरीद ली है। अब यहाँ पे बात आई है गूगल और जियो प्लेटफॉर्म की। तो ये है गूगल। गूगल आया कब था? तो गूगल आया था 1998 में। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जन ब्रिन। और गूगल के अभी हाल ही में नए सर्च हेड नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो वे हैं प्रकाश राघवन। और गूगल के वर्तमान समय के सीईओ कौन है? तो वे हैं सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई जी ने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगले 5 से 7 सालों के अंदर में गूगल जो है भारत के अंदर में 10 मिलियन यूएस डॉलर की निवेश करेगा। और गूगल ने हिस्सेदारी खरीदी है जियो में। तो जियो किसकी सहायक कंपनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी और एमडी एंड सीईओ हैं मुकेश अंबानी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिकी देश जिसका नाम है सूरीनाम, इसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रिका प्रकाश संतोखी जी। ये हैं चंद्रिका प्रकाश संतोखी जी और ये सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में कुछ और नाम है जैसे कि जीन कैस्टेक्स, ये अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये हैं लाचर चकवेरा जी। तो लाचर चकवेरा जी हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति बने हैं। और ये हैं गुडनी जोहानसन। तो गुडनी जोहानसन जी अभी हाल ही में आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। ये है सूरीनाम। और सूरीनाम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है पैरामरीबो। क्या है? पैरामरीबो। और सूरीनाम के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो रोनी ब्रूनाविक। अभी हाल ही में किस राज्य ने साइबर अभियान इसको शुरू किया है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की जो पुलिस है उसने अभी हाल ही में साइबर अभियान शुरू किया है। और इसको शुरू क्यों किया गया है? तो जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनके खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध इससे निपटने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे बात आई है तेलंगाना की।
तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरा राजन। और अभी हाल ही में जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वे भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग एयरपोर्ट बन गई है। अभी एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द तनगम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली इंजीनियर ग्रुप और अरुणाचल प्रदेश। ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेमा खांडू जी के द्वारा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पे बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। अच्छा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये है बुक और इसको लिखा है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने। अब यहाँ पे बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है बी.डी. मिश्रा। अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की निगरानी के लिए 1 लाख निगरानी समिति की गठन करने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इन्होंने ही कोविड-19 से बचने के लिए 1 लाख निगरानी समिति की गठन करने का आदेश दिया है। अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है गोमती नदी के किनारे स्थित। और लखनऊ के वर्तमान समय के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और जो आनंदीबेन पटेल जी हैं ये मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी अतिरिक्त पदभार वर्तमान समय में संभाल रही हैं। और उत्तर प्रदेश से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया जिसने गौ हत्या अधिनियम को मंजूरी दे दी है। और उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया है। अच्छा, हर्बल रोड प्रोजेक्ट है क्या? तो 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों साइड में औषधि युक्त पौधे लगाए जाएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की गई है। इनमें से किस संस्थान ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर इसको विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली ने। यह है चित्र में कोरोश्योर, इसको आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। और ये जो है ये आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डीसीजीआर यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसके द्वारा ये अप्रूव की गई है। अच्छा, इसके अलावा अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने यूनिस्वीर ये एक सैनिटाइजिंग उपकरण है इसको विकसित किया है। अच्छा, ये जो यूनिस्वीर है ये किस काम में आएगा? जैसे डॉक्टर्स की इक्विपमेंट्स हैं, ग्लव्स है, पीपी किट है, इसको सैनिटाइज करने के लिए आईआईटी रुड़की ने यूनिस्वीर को विकसित किया है। और अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एक टीचिंग सेटअप ऐप को विकसित किया जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। और अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने एक इंडियन रिसीवर चिप को भी विकसित किया है, जो कि जैसे कि होता है ना गूगल मैप, इस तरह से वो भी होगा। इंडियन रिसीवर चिप जो आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है वो भी आपको लोकेशन प्रोवाइड कराएगा। अभी आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख विषयों के लिए निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम इसका शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ये हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। यहाँ बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने निगाह ऐप को लॉन्च किया है, कोविड फोरम ऐप को लॉन्च किया है। और इनमें से किसने पोबा रियर फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और ये जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ये 1924 में डिक्लेयर किया गया था पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। और इसकी जो कुल एरिया है वो 10,522 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और अब इसको वन्यजीव अभ्यारण्य में
परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ पे बात आई है असम की, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, असम से जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सदियों पुरानी एक पूजा थी, इसका नाम था केर पूजा, इसको पुनः से प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। और अभी त्रिपुरा में ही एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको पोषण किट दिया जाएगा। और एक अनुमान के तहत जो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना है, इससे करीब 40,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। यहाँ पे बात आई है त्रिपुरा की, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर का नाम है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश वैश्य। अभी आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 के डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2026 तक के लिए। यहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर है लॉजन में और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है थॉमस बक। और डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्रिस्टोफ डी केपर। किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट इसको करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात ने। अच्छा, ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में विमान जाती है तो उससे पहले हमें परमिशन लेना होता है कि हम आज इतने इतने विमानों का परिचालन शुरू करेंगे, इसके लिए परमिशन लेना होता है। लेकिन ओपन स्काई एग्रीमेंट के बाद आपको परमिशन नहीं लेना होगा। विदाउट परमिशन आप प्लेन को ले जा सकते हैं और अनगिनत संख्या में ले जा सकते हैं। उसकी आपको संख्या देनी नहीं होगी कि हम इतने विमान आज लाएंगे, इसकी संख्या आपको वहाँ पे काउंटिंग नहीं करानी होगी। और एक अभी था ओपन स्काई ट्रीटी, इसको यूएस ने छोड़ दिया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओपन स्काई ट्रीटी अलग है और ओपन स्काई एग्रीमेंट ये अलग है। अब यहाँ पे बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो ये है मैप में संयुक्त अरब अमीरात। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। इनमें से किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखर और जिम टाइकलेट। इन दोनों लोगों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये है चित्र में एन चंद्रशेखर और ये है जिम क्लाइकेट। अच्छा, ये जो अवार्ड है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, इसको देता कौन है? तो इसको देता है यूनाइटेड स्टेट इंडियन बिजनेस काउंसिल। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है निशा देसाई बिस्वाल। निशा देसाई बिस्वाल। किस राज्य ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति की गठन की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। इनमें से किस फुटबॉलर को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टिव मसद की उपाधि प्राप्त हुई है? और ऐसा इस उपाधि को प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड जी को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टिव की मसद उपाधि प्राप्त हुई है और ये महज 22 वर्ष की अवस्था में इस उपाधि को प्राप्त करने वाले फुटबॉलर बने हैं। ये हैं चित्र में मार्कस रैशफोर्ड जी,
जिन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टेड मसद उपाधि प्राप्त हुई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस केंद्र शासित प्रदेश में विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया है वर्तमान समय में? तो इसका सही आंसर है, नाबार्ड ने अभी वर्तमान समय में अंडमान एंड निकोबार, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें विकास परियोजनाओं का शुरुआत किया है। और इसमें जो विकास परियोजना शुरू की गई है उसकी जो कुल जो राशि उसकी आवंटित की गई है उसका है 44 लाख रुपए। और इससे इस परियोजना को शुरू किया गया है जिससे कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने में काफ़ी मजबूती प्रदान होगी, सहायता मिलेगी। अब यहाँ पे बात आई है नाबार्ड की, तो ये है नाबार्ड। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है गोविंदाराजुलु चिंटाला। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।